and the video continues. It won't stop at that हल्दीराम पैकेट in binge eating. इसके बाद मैंने अभी खीर भी खाई है. ज़्यादा नहीं थी, पूरा डब्बा भर के खीर नहीं थी, थोड़ा सा ही था. बट दैट इज़ वॉट इज़ binge eating. दैट इज़ वॉट इज़ eating disorder. ओके, कोई नहीं, आ जाएंगे बाहर इससे. इतनी चीज़ें देख ली लाइफ में. जर्नी कभी भी मैं इंजॉय नहीं कर पाई अपनी. इतनी बार फैट लॉस कर लिया, इतनी बार फिजिक बना लिया, फिर से वापस बिंज ईटिंग साइकिल में चले गए. बट इट वाज ऑलवेज फॉर रिवेंज. कभी भी मैं जर्नी इंजॉय नहीं कर पाई. इस बार मैं चाहती हूँ एज आर गॉड Goosebumps did stay that journey is the destination and enjoy your journey. So इस बार यही चाहती हूँ कि मतलब डेस्टिनेशन में रश ना करूँ, रिवेंज के लिए ना करूँ ये चीज़. एंड आई एम एबल टू एंजॉय द जर्नी एंड अनलर्न एंड देन लर्न न्यू थिंग्स. या लेट्स गेट टू द वर्कआउट. आज है जुलाई 24th और आई डेंट हैव अ वेरी गुड डे टुडे, फूड वाइज एंड वर्कआउट वाइज. जिम नहीं गई आज, माई बॉडी इज़ नॉट सपोर्टिंग. और जस्ट अभी मैंने आधा पैकेट पड़ा था, आधा पैकेट फिनिश करा है ये. एंड आई मीन मैं बिंज ईटिंग के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ. as much as you're going to try to force yourself to eliminate foods or not eat foods, ठीक है, it's all mind game in binge eating. उतनी ही बार तुम्हारी बॉडी तुमको सपोर्ट नहीं करेगी. सो द चीट कोड टू दिस इज यू जस्ट हैव टू मेक योर ब्रेन अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं यार, एक आधा मील कुछ इधर उधर खा लिया, कुछ नहीं हो रहा है. एक दिन जिम नहीं गए, कुछ नहीं हुआ. अदरवाइज द बिंज ईटिंग साइकिल विल कंटिन्यू. तो मैं एक स्टोरी के फॉर्म में इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ. बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट योर डाइट टुडे. ठीक है, डाइट क्या हो गया, हेल्दी ईटिंग शुरू कर दोगे आज आप. ठीक है, and somehow you target that okay, now I am going to lose weight and I will never ever eat junk. If you are having an eating disorder, if you are into binge eating, after say 5 or 7 days you are going to land up eating tons of shit. Okay, I can guarantee you this. ठीक है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है और इस बिंज ईटिंग साइकिल को ब्रेक करना है. तो whenever your body asks for junk, initially just give it. अब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब हर 2 दिन में कुछ ऐसा खा लो. बट हाँ, अगर 3 दिन बाद भी या अगर 2 दिन बाद भी तुम्हारी बॉडी को ये हो रहा है कि नहीं, मैं एक
मे बी एक किट कैट खा लूँ या कोई एक चॉकलेट खा लूँ, जस्ट ईट इट, गो अहेड एंड ईट इट, डू नॉट गेट इन टू काउंटिंग कैलोरीज दैट टाइम। बस उस टाइम अपनी बॉडी को वो फूड दे दो, सो दैट यू कैन कंसिस्टेंटली गेट ऑन टू इट द वेरी नेक्स्ट डे और फॉर द वेरी नेक्स्ट मील। जिस भी मोमेंट पे तुमने ये बोल दिया ना अपनी बॉडी को कि 5 दिन हो गए हैं अब मैं नहीं खाऊंगी, आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू, इफ़ यू आर अ पर्सन हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर, in the very next day you are again going to land up in the binge eating cycle. And trust me on this, it is not easy to get out of a binge eating cycle. It's not easy to get out of eating disorder. 2023-24 May I lost myself completely, and I fell prey to this thing. I mean, this binge eating thing, and ये pattern शुरू हुआ जब पहली बार मैंने, मतलब वो इतना, इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं पेस्ट्रीज 1-1 किलो केक खाने शुरू करा था। 2026 चल रहा है, मुझे 2 साल हो गए, मैंने वेट लॉस कर लिया, बट ये जो पैटर्न है ये बिंज ईटिंग को तोड़ने वाला, ये इट इज़ नॉट ईजी। मुझे 2 साल हो गए, मैं कोशिश कर रही हूँ उससे बाहर आने की, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल जीने की, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स नॉट ईजी। एंड आई हैड चेक माई वेट like around 2 to 3 days back. 2 किलो कम हुआ था। आई स्टार्टेड अराउंड 105, तो 103 के आसपास हुआ था वेट मेरा। इनिशियली जो पहले 2-3 किलो रिड्यूस होते हैं वो, उसको बहुत ज़्यादा ना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ वाटर वेट या इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा, मतलब आप शुगर वुगर कट कर देते हो तो वो कम हो जाता है वेट, ठीक है, उससे। एंड देन अगेन जब आप ईटिंग डिसऑर्डर में फिर एक मील ऐसा खाओगे बड़ा सा प्रॉपर, जिसपे प्रॉपर सॉल्ट और सारी चीज़ें होंगी, यू आर गोइंग टू गेन बैक दैट वेट। तो ये पूरा का पूरा माइंड गेम है, और यू हैव टू जस्ट कंसिस्टेंटली कीप डूइंग थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 किलो वेट कम हुआ, ठीक है, गो टू द नेक्स्ट डे। 2 किलो वेट बढ़ गया, ओके, मूव टू द नेक्स्ट डे। हेल्दी मील खाया, फाइन, मूव टू द नेक्स्ट डे। योर बॉडी ट्रिक्ड यू टू ईट जंक और मे बी अ ह्यूज मील, फाइन, कंसिस्टेंटली मूव टू द नेक्स्ट डे। ऐसे करते करते ही यू आर गोइंग टू अचीव योर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सी, फॉर नाउ दिस इज वॉट आई एम फॉलोइंग, एंड स्टे ट्यून्ड टू माई जर्नी टू, I mean, we are going to explore it together, whether it works or not. बट डेफिनेटली अगर तुम लोग कहीं पे भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हो, यू आर नेवर गोइंग टू गेट आउट ऑफ बिंज ईटिंग। आज जिम से ऑफ लिया ही है, तो आई वांट टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड टॉक अबाउट हाउ the emotions and the emotional well-being directly affects your health. टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस गाइज। इट्स ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो और कोई हार्ट ब्रेक हो और उन्हीं इमोशनल चीज़ों से आप अफेक्ट हो या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अफेक्ट हो। कोई भी छोटी सी छोटी बात जो तुम्हें परेशान कर रही है, कोई भी इंसान जो तुम्हें इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं रख रहा है, इमोशनली तुमको दिक्कत दे रहा है, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ से निकाल दो। बहुत अच्छा होगा कि तुम उस टाइम दुख ले लो, थोड़ा बहुत रो लो, कुछ भी कर लो यार, मतलब जो करना है कर लो उस चीज़ से ओवरकम होने के लिए। But do not carry forward those people in your life, because in long term it is really going to affect your health, physical health. Mental health पे तो बात करेंगे ही करेंगे, because obviously when I'm talking about eating disorders, it's also a kind of see, I have been taking psychiatric medicines as well for a long time, so I mean, it directly indicates that it is a lot more affected to the mental health as well. बट फिजिकली भी अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो जहाँ पे तुम्हारे इमोशंस सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तुम खुश नहीं हो, मन से खुश बोल रही हूँ, बाहरी दिखावा नहीं, अगर तुम मन से खुश नहीं हो, यू आर गोइंग टू गेन वेट और लूज वेट और हैव एक्ने
or you're going to look dull, drained. This is very obvious. And talking about this, it brings me to a very important topic and very important part of my journey, of my fitness and unfit journey, that is body shaming. बहुत ही फैंसी सा वर्ड लगता है ये बॉडी शेमिंग वाला, राइट? कि ऐसे लगता है कि बड़ा ना कोई इंस्टाग्राम का कोई वर्ड बोल दिया हो, माय गॉड, डू नॉट बॉडी शेम मी. बट इट्स नॉट दैट easy. This word is not that easy. I have a lot of emotions attached with this word, and a lot of incidents, a lot of heartbreaks attached with this word. मैं अगर थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊँ यार इस वीडियो में, तो मतलब मैं ऑलरेडी थोड़ी सेंसिटिव हूँ बाय हार्ट. सो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर इट एज मार्केटिंग स्टंट, और कि मैं सिंपथी गेन कर, मुझे किसी की सिंपथी नहीं चाहिए, सिंपथी एम्पथी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे किसी से भी. बट जस्ट वैसे मैं कोशिश करूँगी टू स्टे स्ट्रॉन्ग व्हेन आई एम कोटिंग एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स. यार मैंने ना, let's not about talk about men, let's not talk about men, okay? लड़कियों से बात करते हैं, औरतों से बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट वुमेन फर्स्ट, बिकॉज आई एम अ गर्ल, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स फर्स्ट. So I have had indecent words from housewives. I have had indecent words from national managers. I have had indecent words from literate, highly literate, illiterate, educated, uneducated. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाली औरत या गर्ल या वुमन वॉटेवर पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, काम करती हो, ना काम करती हो, अच्छे नेचर की हो, बुरी नेचर की हो, बट casually they're going to say something like out of nowhere. Just for example, मुझे किसी ने, बहुत सारे स्टोरीज़ हैं यार, इतनी स्टोरीज़ सुनाऊंगी यहाँ पे तो शायद मतलब 5 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी. कुछ बहुत क्लोज टू हार्ट स्टोरीज़ मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है? And if in case any of these women see this video, honestly I don't want to change you, but I'm saying this out loud to just vent out and to मेरी जैसी कोई भी कोशीन किसी भी कोने में बैठी है और उसके साथ ये हो रहा है, तो इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे टैकल करना है, इससे अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ख़राब नहीं करनी है, बस इसलिए मैं ये सारी स्टोरीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ. सारे रिश्तेदार बैठ के खाना खा रहे थे, मुझे बुलाया गया. मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो, मैं खुद से नहीं, ये नहीं मैं मुंह उठा के जगह जगह जाके, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा ओबेसिटी की प्रॉब्लम रही है. मैंने अपना पूरा कॉलेज टाइम भी सिर्फ हॉस्टल, जिम, और मैं जाती थी पार्टी वार्टी करने, बट मतलब देर हैज़ बीन अ डिफरेंट स्ट्रगल टू माई लाइफ. सो आई हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज आइसोलेटेड माई सेल्फ, ओके? पहले मेहनत करती थी तब आइसोलेट करती थी, और उसके बाद जब मुझे बॉडी इमेज डिसऑर्डर हुआ तब तो ऑब्वियसली मैं अनइंटेंशनली इंटेंशनली खुद को आइसोलेट करने लगी, अकेले, सोसाइटी से दूर. बट इनविटेशन मिला तो गई. मम्मी ने बोला था कि जाना है, चलो, है ना? सारे रिश्तेदार बैठ के खाना खा रहे हैं. Everyone was eating the same amount of food, and out of nowhere, person just said कि यार तू बहुत फैल गई है, या कोशीन को खाना डाल दो और कोशीन और खाना ले लेगी, कोशीन को खाना कम पड़ गया होगा. एंड देन एवरीवन इज लाइक ओके, लाइक लाफिंग लाइक डेविल्स फॉर मी. कोई सेंस हुई इस बात की? मतलब मैं चुप करके अपना खाना खा रही हूँ, मैं तुम्हारी थाली की तरफ देख नहीं रही यार, तुम मेरी थाली में क्यों देख रहे हो? And by the way, when everyone is eating same amount of food, and by default, hereditarily, if I am obese, what is my fault, bro?
व्हाट इज़ माई फॉल्ट? क्या करूँ? हमेशा कम खाती रहूँ या खाऊँ ही नहीं? अगर तुमको मेरे मोटापे से दिक्कत है और तुम मेरे वेल विशर हो, मुझे बुलाओ ही मत अपने पार्टी में खाना खाने के लिए, because anyways you are very concerned, so you know that I need to eat oats and muesli at home, right? Then don't invite me. Then बहुत कुछ ये don't want to say this, but I heard a comment कि मैं 2 बच्चों की माँ लगती हूँ अभी. um, पहली बात ये, कुछ बुराई है इसमें यार? मतलब 2 बच्चों की माँ होने में कोई प्रॉब्लम है? So why am I like I mean what's the big deal? फाइन, ठीक है, 2 बच्चों की माँ लगती हूँ तो अच्छी बात है. That means I look mature. Not a big deal, right? But saying such comments out loud and okay, एक ऑफिस में कुछ सीन्स होते हैं. बस मैडम तुम बैठ बैठ के वजन बढ़ा लो, उठो ना, चलो कहीं पे. ये जो चीज़ें तुम लोग बहुत कैजुअली बोलते हो ना यार, मतलब जस्ट आउट ऑफ नो वेयर, जस्ट टू मेक फन ऑफ समवन. मैंने 1 डेढ़ साल दवाई खाई है, दिमाग की, मेंटल हेल्थ की, काउंसलिंग सेशन लिए हैं इन चीज़ों के पीछे, ठीक है? सो आई मीन मतलब मुझे अगर पावर्स मिलेंगी ना तो मैं सारे ये जो भी बॉडी शेमर्स हैं, मैं उनको क्रिमिनल्स ही बोलूँगी. आई विल कॉल देम क्रिमिनल्स और मर्डरर्स, बिकॉज जस्ट चेक द लूप, राइट? मतलब तुम अपने घर पे किसी को बुला रहे हो या कोई तुम्हारे सामने कैजुअली बैठ के अपना काम कर रहा है बस, और तुम आउट ऑफ नोवेयर उसको कुछ हंसी मजाक में सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए या सिर्फ माहौल बनाए रखने के लिए कुछ बोल रहे हो आउट ऑफ नोवेयर, एंड उस वजह से उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है, दवाई खानी पड़ रही है, उसको कोई अपने आप से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आप एक हिसाब से स्लो पॉइजन ही दे रहे हो उस इंसान को, राइट? आप एक हिसाब से उसको पागल खाने ही पहुंचाना चाह रहे हो. Then why I should not say that body shamers are actually criminals? Body shamers are actually murderers, because you guys have murdered me so many times. मैं घर आती थी, उसके बाद मैं अकेले कमरे में बैठ के रोती थी. अभी भी ऐसा होता है, मैं अभी भी रोती हूँ. इफ समन, एंड आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ वीक कि मैं अब, हाँ ये भी एक बहुत ही ये जो बॉडी शेमिंग वालों का पैटर्न है ना, इनका ये चीज़ मैंने एक नोटिस करी है. पहले ये बोल देंगे, देन आई ट्राई टू कन्फेस, ठीक है? पहले मम्मी से भी करा अपनी कि यार ऐसा हो रहा है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत आ रही है, ठीक है? और लोगों से भी करा. वो लोग कहते हैं कि बेटा आई एम योर वेल विशर, मैं चाहती हूँ कि तुम वज़न घटाओ, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मोस्ट हेल्थ, सी इफ़ यू आर माई वेल विशर, you wouldn't have targeted me or said such or things, or just mocked me in a public place. You would have taken me personally in a room and said that, Kosheen, have you got your blood tests done or something? Is everything fine? I'm seeing you gain weight over last few years and I'm just worried for you. If you need some help, you need me to accompany you to any nutritionist or any place, just let me know. That is what is a well wisher. ठीक है? प्लीज़ ये टॉक्सिक लोगों से भाई बच के रहो, अपने रिश्तेदारों में या अपनी मैरिड लाइफ में, अपने ऑफिस में. डू नॉट एट ऑल सपोर्ट देम, डू नॉट अप्रिशिएट देम. जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट तुम सुनो, आउट लाउड उसी टाइम, आउट ऑफ सबके सामने, जस्ट टेल देम टू स्टॉप. आई एम नॉट लाइकिंग इट, ठीक है? और इसमें कोई स्ट्रांग रहने की, मैंने अपने लाइफ का इतना टाइम काट लिया है ना यार, मतलब यही चीज़ करते करते कि मैं स्ट्रांग रहूँगी. मैंने अपना पूरा कॉलेज पीरियड, पूरे 4 साल जो मैंने बीटेक करी, देयर वाज अ टाइम, मेरा बेस्ट फ्रेंड था एंड
वी वर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स देन, वी वर जस्ट लाइक, हमने कॉलेज ज्वाइन ही करा था और सब लोग कैजुअली एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे। वो इंडक्शन के बाद जो था ना, ओरिएंटेशन एंड ऑल के बाद, जो फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ा आपस में जेलअप हो जाते हैं। एंड उसके दोस्त ने बोला कि यार तू इस मोटी के साथ फोटो खिंचा रहा है, ठीक है। देखो आज मैंने 2020 में अपना बीटेक कंप्लीट करा है। 2016-17 के आसपास ये बात हुई होगी। 2026 चल रहा है, ठीक है। मैं भूली नहीं हूँ ये बात। इट हैज़ एन इम्प्रिंट ऑन माई माइंड, राइट। इससे बेटर होता ना मैं उसी टाइम उस लड़के को बोल देती कुछ, है ना। जो मैंने उस टाइम स्ट्रॉन्ग रह के दिखाया, वेल मैनर्ड रह के दिखाया, like I just behaved as if that I'm going to work hard, prove these people that I'm worth it. No baby, you don't need to prove anything to any person. No, they are body shamers and they are criminals. You do not need to prove your worth. You do not need to slim out for them. You need to slim out, definitely, but only so that your organs function in a healthy way, your joints are fine, you are able to sustain that for a lifetime, and you like age properly. That's it. You do not need to stay strong. You need not do anything out of revenge. लाइफ के किसी भी टाइम पे यार प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कभी भी ना इस बॉडी शेमर्स के साथ रिवेंज गेम में मत घुसना, ठीक है। क्योंकि इससे हम इन लोगों को डबल पावर देते हैं। पहली पावर हमारी बेइज्जती करने की, दूसरी पावर जब हम इनको अपना वर्थ प्रूफ करने लग जाते हैं, जब हम ट्रेडमिल पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा सिर्फ इसलिए चलते हैं ताकि जिस बंदे ने हमको कुछ बकवास बोली हो वही हमको कॉम्प्लीमेंट करके बोले कि वाओ यू लुकिंग फाइन। नो, दे डोंट डिजर्व इट, दे जस्ट नीड योर शट अप कॉल। एंड प्लीज गाइज, please, it's my request, do make them shut their mouth there and then in public in the exact same way they are targeting you, okay? Because तुम नहीं चुप कराओगे दूसरे बंदे को बोलेंगे। और ये सिर्फ यार मोटापे के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पतले होके भी देखा है, इनको पतले लोगों से भी इनको हर किसी से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं पतली हो गई तब मेरे को बोलते थे कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। व्हाट डू यू यार, मुझे पहले तो तुम लोग यार कोई मेजरमेंट दे दो, ये सारे बॉडी शेमर्स, ठीक है। एक मेजरमेंट लिख के दे दो, मैं मेजरिंग टेप ले आती हूँ, ठीक है। उस हिसाब से मैं पहले पतली हो जाती हूँ, जो जो पार्ट बचेंगे उसमें मैं फिलर, बोटॉक्स, BBL, CPL जो भी तुम करते हो वो सारा मैं करवा लेती हूँ, ठीक है। आई एम सो डैम डिसअपॉइंटेड with the culture in my community, and I love my country, but it's disappointing here. यार मैं वियतनाम में थी थोड़ा टाइम, I used to wear short clothes, I used to go to the gym, I used to eat healthy food. कभी किसी ने मुझे वहाँ पे मेरी प्लेट पे तरफ देख के नहीं बोला आर यू डाइटिंग कर रही हो, नहीं नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल बात थी। यहाँ पे तो यार मैं अगर अपने खीरा ले जाऊँ ना एक बार लंच में तो 4 लोग पूछ लेते हैं सैलेड्स खा रहे हो क्या, एंड दे आर ऑल द बॉडी शेमर्स। और इनका एक और पैटर्न और ट्रेंड है, गंदे से इनका गंदा सा मुंह होगा, ठीक है, और बड़ा सा इनका पेट होगा, ठीक है, अगली इनकी जुबान होगी, ठीक है। एंड ऐसे ये लोग एडवाइस करेंगे ना, सुबह उठ के सौंफ और अजवाइन और जीरा पानी पी लो, या वार्म वाटर में नींबू मिला के शहद मिला के पी लो, या वॉक करो। वॉक इज एवरीथिंग, वॉक करो भाई, प्लीज वॉक करो। नो, just shut up, okay? I know my body, I have been doing it since forever, for years I have been dealing, मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से ओबेसिटी से डील कर रही हूँ। मुझे मत सिखाओ, मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि तुम बैठ के आलू भुजिया खाती हो चाय के साथ 3 टाइम, प्लीज। एंड स्पेशली फॉर द मेन ऑल्सो, कुछ कॉलेज में लड़के होते थे, वो कॉलेज में क्या यार, अभी भी ऑफिस में भी मुझे लगता है यार, वैसे कुछ लोग कभी मैच्योर ही नहीं होते, आई थिंक। नंबर्स देंगे लड़कियों को, नंबर्स लाइक
नहीं यार, अच्छी नहीं लग रही, बाल अच्छे नहीं है। तुम यार, तुम लोग नहाते नहीं हो 4-4 दिन हैं, और तुम हमें नंबर्स दोगे? मुझे ये बताओ पहले, who the hell are you to give me numbers, or to tell me that I have to have lemon and honey water in the morning? जिम में जाओगे ना यार, वहां पे भी आ जाएंगे मोटे से पेट वाले 4 लोग तुमको एडवाइस देने के लिए। फेस पुल ऐसे करना है और ट्राइसेप्स ऐसे करना है। हम पागल हैं यार, जो इतने 9-9 10-10 साल से जिम जा रहे हैं। पागल हैं हम। और तुम लोगों ने अपना मोटा पेट फैला के ऐसे पेट बेड पे बैठना है और बस एडवाइस देनी है। I'm beautiful because I'm working for it, and you're ugly because you're just blaming me and criticizing me. You understand that? आप लोगों के कोई भी बॉडी शेमिंग से रिलेटेड यार कोई स्टोरीज हैं जो मुझे मोटिवेट कर सके, या आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। मैं इतनी ज़्यादा बेशरम और बदतमीज़ होना चाहती हूँ लाइफ में कि मैं ना इन लोगों को बस चुप करा दूँ वहीं पे, कि कुछ भी ऐसा होता है ना, मैं इनको जस्ट शट अप कॉल दे सकूं। प्लीज़ डू शेयर योर स्टोरीज विद मी। आई नो आई हैव टर्न्ड ऑफ कमेंट्स फॉर माई वीडियोज़, आई नो दैट आई एम नॉट। मैंने अपनी ईमेल आईडी ज़रूर शेयर करी है अपनी चैनल में, एंड मे बी मैं इस वीडियो में भी नीचे लिख दूंगी। इट्स अ सेपरेट ईमेल दैट आई हैव क्रिएटेड। आई हैव रिसीव्ड 2 or 3 emails, you know, talking about their journeys and everything, and इट्स वेरी लवली। कोई ये लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बात नहीं है। ये लाइफ का ऐसा फेज़ है जहाँ पे मुझे भी मोटिवेशन तो पता नहीं, बट हाँ, अपने टाइप के लोगों से जेल अप करना, मिलना और उनकी स्टोरी सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ इस जर्नी में। और आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस लूप एंड दिस थिंग। Stay tuned. There are so many things that I want to share, talk. I don't have a script, so maybe my things won't be very organized, because this, as I always say, this is a kind of personal diary. अभी मतलब जो भी इस जर्नी में होगा, मैं कब अपना वेट लॉस एक्चुअली करती हूँ और उसको सस्टेन करती हूँ, and everything that I'm going to eat that time. I just want to keep this online, ताकि जब मैं मरूँ तो भी मेरी कहानी रहे दुनिया के पास। मुझे ऐसा लगता है यार, मैंने ना अपने बहुत नियर एंड डियर वन को ये बात एक बार ऐसे ही बोली है। मैं एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में बोलती हूँ कि बहुत कुछ देखा यार, बहुत कुछ देखा है इस जर्नी में। मतलब मुझे इस जर्नी ने मुझे तोड़ा, बनाया, फिर से तोड़ा। और सबसे अच्छी बात ये थी इस जर्नी की कि मैंने कभी गिव अप नहीं करा अपने ऊपर यार। मतलब मैं 65 kg की हुई, फिर 75 हुई, फिर 105 हुई, फिर से 65 हुई। मतलब कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अभी भी, बस इमोशनली चीज़ों को मतलब बस स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जो भी इस जर्नी में मेरे ऊपर बीता, या अच्छी चीज़ें जो हुई, जो पॉजिटिव बातें मैंने सीखी, वो सारी मैं चाहती हूँ कि एक बार कहीं पे किसी एक जगह पे बस आ जाए, ताकि जब मतलब मैं जाऊँ इस दुनिया से, आई डोंट नो, आई वांट माय स्टोरी टू स्टे हियर। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जो सब कुछ मैंने झेला, अकेलापन और द आइसोलेशन, हैविंग द साइकेट्रिक मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं शेयर करूँगी वो चीज़ें दुनिया के साथ, तो बहुत इनजस्टिस मैं करूँगी, है ना? मुझे नहीं पता कि आई डोंट केयर इफ़ यू गाइज़ लाइक माई वीडियो और नॉट, बट समवन जो कि वो कोशीन है जो 2016-17 में थी, मतलब I just want this content, and I'm sorry I'm fumbling because I feel very emotionally blocked with few things in life, especially this body shaping part, and my journey. I love my journey, and
I'm very attached to it. मुझे लगता है कि मेरे जैसी कोई भी लड़की किसी कोने में, कॉलेज के कोने में बैठ के अगर इस टाइम 2 घंटे ट्रेडमिल कर रही होगी ना, सिर्फ लहंगा पहनने के लिए, या सिर्फ लड़कों को कुछ प्रूव करने के लिए, या सिर्फ इन बॉडी शेमर्स को कुछ प्रूव करने के लिए, मैं बस चाहती हूँ मैं उन तक पहुँच पाऊँ। और जब मैं नहीं भी रहूँ तब भी बस मेरी ये कहानी इधर रहे, क्योंकि आई मीन बाकी सब कुछ था मेरे पास हमेशा। अ, बहुत सपोर्टिव फैमिली थी, पढ़ाई थी, मैंने बेस्ट एजुकेशन ली है लाइफ में। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और बट फिर भी मुझे इस चीज़ ने, मतलब सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ था, एवरीथिंग इज देयर, बट मुझे इस चीज़ ने तोड़ के रख दिया लाइफ में। एंड I really want this story to stay here on earth. That's it. Yeah. Bye. एक किलो वेट बढ़ ही गया है।